हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो। चलिए आज की बड़ी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर और वो इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं। उनका एक्शन देखेंगे, उनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा देखने की कोशिश करेंगे। और ज़ोडिएक साइन रीडिंग होने वाली है। और जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, मेरे चैनल का हिस्सा बने हैं, आपका नैना स्टार वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ नैना आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो लेकर, क्योंकि कल मैंने वीडियो पोस्ट नहीं करी, उसके लिए सॉरी। क्योंकि कल थोड़ा मुझे पर्सनल रीज़न था जिसकी वजह से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई और मुझे कहीं जाना था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि नहीं, आज आप लोग वेट कर रहे होगे तो मुझे तो आपको वेट करवाना नहीं है। ठीक है, और नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए रीडिंग है, जिनका लेस कम्युनिकेशन है, ऑन ऑफ है, एवरी सिचुएशन में आप रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की बड़ी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, और आज ये भी देखेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। मैं वो चीज़ें पिक करने वाली हूँ। ठीक है, और फटाफट से आप एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। आपको पता ही है कि एनर्जी एक्सचेंज कैसे करनी है। ठीक है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और क्या करना है, डबल टैप। ठीक है, तो चलिए, चाहे आप मेरे अब चैनल पे नए हों, चाहे आप मेरे पहले के सब्सक्राइबर हो, प्लीज़ डबल टैप करके एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। और मैं पहला कार्ड पिक करने जा रही हूँ, तो देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है। ठीक है, ओके, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल। ओके गाइस, 2 मिनट वेट करना होगा आपको। मुझे कार्ड को अच्छे से रीड करना है ताकि मैं आपको, 1 मिनट मैं ना कैमरा पहले सेट कर लूँ ताकि आप लोगों को कार्ड्स दिखें। ओके, हम्म हम्म देखो, यहाँ पे आपके पार्टनर का अगर मैं देखूँ तो ये अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं कर रहे हैं, मैं बोलूँगी कि खुश रह रहे हैं, और अपने आप को दूसरी चीज़ों में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपको सुनने में बहुत बुरा लगेगा। अब वो तो इनकी एनर्जी निकालेंगे तो पता चलेगा कि ये सचमुच में ऐसा कर रहे हैं या सिर्फ प्रिटेंड किया जा रहा है, मतलब आपको जलाने के लिए, या आपको बहुत ज़्यादा अपने प्रति अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, आपके अंदर एक क्रेविंग पैदा हो जाए, आप फटाफट से इस इंसान के पास भागे चले जाओ। उस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर शायद आपको, आपके अंदर एक क्रेविंग डालना चाहते हैं। वो तो आगे कार्ड्स निकालेंगे तो पता चलेगा कि इनकी इंटेंशंस क्या है। लेकिन यहाँ पे अगर कार्ड्स की बात करूँ तो आपके पार्टनर हैप्पी रह रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन अटेंड किए जा रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई गेट टुगेदर कहीं आ रहे हैं, या फ्रेंड सर्कल के साथ कोई पार्टी शार्टी है या कुछ भी है, तो आपके पार्टनर उनमें बहुत ज़्यादा, मतलब बड़ा खुल के हंसी मजाक करना, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करना, मुझे ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। मुझे नहीं दिख रहा कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड हैं, रो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा नहीं। ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और एक चीज़ और, अगर आपके पार्टनर को कोई अप्रोच आ रहे हैं लोगों की तरफ से, कोई इंटरेस्ट ले रहा है, चाहे आपके पार्टनर मेल है या फीमेल, तो ये इंसान उनके ऑफर्स को एक्सेप्ट करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उनको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ती हुई नज़र आ रही है। नहीं, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में नए नए लोगों को शामिल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इनको ये है कि मुझे अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना है, मुझे घूमना है, मुझे फिरना है। 1 मिनट गाइस। तो गाइज यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है, सॉरी बीच में मेरी कॉल आ गई थी जिसके लिए मैंने वीडियो को बंद कर दिया था। तो आपके जो पार्टनर है ना, ये अपनी लाइफ में लोगों का इन्वॉल्वमेंट लाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लोगों के साथ आगे बढ़ना, नए नए ऑफर्स को एक्सेप्ट करना, न्यू प्रपोजल को एक्सेप्ट करना, लोगों के साथ बातचीत करना, बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ एक मतलब ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ाते, या पार्टीज़ वार्टीज़ इंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आपके पार्टनर
इस टाइम उनकी दो मुझे चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं जो आपके पार्टनर कर रहे हैं। फर्स्ट, ये अपनी हैप्पीनेस की तरफ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। इनको ये है कि मुझे खुद को हैप्पी रखना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। इनको दूसरी चीज़ों के, अगर मैं आपके ऊपर देखूं, अभी आपके ऊपर मुझे कोई फोकस नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। आपके पास आने की इच्छा है, आप प्रपोजल दोगे, सामने से अप्रोच करोगे, सामने से एफर्ट लगाओगे, सामने से इनको कोई कॉल मैसेज करोगे, ये इंसान इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपके पास आएगा, तो उसके लिए ये इंसान सोच रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी भी पिक करूँ, क्योंकि आपके साथ ही एज ए फ्रेंड एक अच्छा इंसान, एक अच्छा माहौल क्रिएट करके आपके साथ फंक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा ये इंसान इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर मैं देखूं कि आपके पार्टनर आपको कोई रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट, वो मुझे यहाँ पे कार्ड्स में नहीं नज़र आ रहा कि मैं बोलूँ कि हाँ ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है, लॉन्ग टर्म चलना चाहता है, नहीं। इतने कार्ड में मुझे सिर्फ इतनी ही एनर्जी दिख रही है। लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, हम वो देखने की कोशिश कर रहे थे। तो ये इंसान इस टाइम सिर्फ और सिर्फ अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं। कोई अगर इनकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है तो, या हुआ है, या दूसरे लोगों का मान लो नहीं भी हुआ, क्योंकि आपको पता जनरल रीडिंग है, सबके साथ सेम तो रेजोनेट करेगा नहीं। अगर इनकी लाइफ में कोई दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, या दूसरे लोगों की लाइफ में कुछ हो रहा है, जो कोई पार्टी शार्टी है, तो पहले हो सकता है ये इंसान इन्वॉल्व नहीं होता था, लेकिन राइट नाउ ये इंसान उन चीज़ों में इन्वॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका मतलब पूरा गेट टुगेदर इंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। अब देखेंगे कि आपके लिए एनर्जी क्या है, आपके लिए क्या सोच है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं, प्लीज़ गाइस फटाफट से डबल टैप कर लीजिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच सकते हैं, ठीक है। 5 ऑफ वैंड, द सन, 10 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस। ओके, चलिए क्लैरिफाई भी कर ही लेते हैं। एंजल प्लीज 5 ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 5 ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ सॉर्ड। प्लीज क्लैरिफाई सन, क्लैरिफाई दी सन। इतने कार्ड नहीं चाहिए, एक कार्ड दीजिए प्लीज़, क्लैरिफाई दीजिए सन की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए एंजल। ओके, हे भैया कार्ड क्यों नहीं आ रहा, कार्ड दो एंजल प्लीज, कार्ड दीजिए। ओके, अब समझ में आया। मैंने आपको बोला ना, जब ज़्यादा कार्ड निकलेंगे आपके पार्टनर का तब पता चलेगा एक्चुअली में ये इंसान क्या है। एंजल प्लीज 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, और ये हो गया हाई प्रीस्टेस। हाँ, अब कहानी निकल कर आई है, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। और यहाँ पे देखिए बॉटम की एनर्जी आई है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, और यहाँ से आई है पेज ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूं कि आपके लिए क्या सोच है, ये इंसान अपनी तकलीफ, अपना पेन, अपना दर्द छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये इंसान, अगर मैं बोलूँ कि इस इंसान ने इस रिलेशनशिप पे एफर्ट्स लगाए, तो मैं बोलूँगी नहीं लगाए। इस इंसान ने एफर्ट्स नहीं लगाए। ये इंसान को लगता है कि इस, और कभी कभी इनको ये भी लगता है कि जितने मैं एफर्ट्स लगाऊंगा क्या मुझे उतना कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन में मुझे दिखाई दे रहा है, स्ट्रेस नज़र आ रहा है। आपके साथ इनको एक हैप्पीनेस महसूस होती है, आपके साथ एक अबंडेंस महसूस होती है, आपके साथ लाइफ को जीने का मज़ा आता है। आपके बिना पार्टनर ये जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम मुझे स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में काफ़ी आर्गुमेंट्स हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, बहुत चीज़ों का यहाँ पे ताना बाना आप दोनों के बीच में हुआ है, जिसकी वजह से इस इंसान ने जो डिसीजन लिया है, इनको लगा है कि अगर आप अपनी लाइफ में मस्त रह सकते हो, क्योंकि ये आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो पहले से, और इनको लगता है कि अगर आप अपनी लाइफ में फोकस कर सकते हो, आप अपना करियर देख सकते हो, आप अपने आप को मतलब दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हो, तो ये इंसान क्यों नहीं कर सकता है। इनको भी खुश रहने का हक है,
अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी क्या फर्क पड़ता है। तो ये इंसान एक ऐसी भावना के साथ, मैंने आपको स्टार्टिंग पे बोला ना कि ये जो कुछ भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं, और लोगों के साथ बातचीत करना, लोगों को इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रखना, या कोई इनको प्रपोजल आ रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सच्ची बोलूं तो भेड़ों भेड़ों का एक झुंड इकट्ठा कर रहा है आपका पार्टनर, ठीक है, क्लटर इकट्ठा कर रहे हैं। इनको ये लगता है कि वो सब लोग आ जाएंगे तो शायद ये खुश हो जाएंगे। ये अपने आप को ना खुश रखने की कोशिश कर रहा है गाइस, आपका पार्टनर अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को लोगों में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। और इनको ये भी है कि अगर आपके साथ बात होगी तो आप बहुत ज्यादा डिमांड करोगे, कॉल की, मैसेज की, ये करो वो करो। इनको आपकी जो केयर है ना वो डिमांड लगती है, जबकि आप इनकी ही केयर करते हो कि कैसे हो, कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, बात नहीं कर रहे टाइम, तो इनको वो डिमांड लगती है, ठीक है। इनको ये लगता है कि आप डिमांड करते हो। आपने एफर्ट्स लगाए, इस इंसान ने एफर्ट्स नहीं लगाए। आपने एक फैमिली जैसा इनको प्यार दिया, इन्होंने आपको वैसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया। ये इंसान अपना जो दर्द है, अंदर का दर्द, उसको छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि फैमिली लाइफ इनकी कैसी चल रही है, अगर ये मैरिड है या अनमैरिड, इनकी फैमिली लाइफ भी ठीक ठाक ही चल रही है, क्योंकि दिस सन की एनर्जी को 10 ऑफ वैंड, मतलब कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे बहुत ज्यादा लदी हुई नजर आ रही है। ये इंसान ने आपको बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा ट्रिगर किया है ना कि आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन पैदा कर दिया इस इंसान ने, बहुत ज्यादा। और आप इस इंसान से इतने ज्यादा दुखी हो चुके थे या दुखी हो चुके हो कि आपको लगता है कि नहीं, आर पार की सिचुएशन अब तो होनी चाहिए, कि अब मुझसे बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन ये इंसान इस टाइम बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहा है, इस रिश्ते पे एफर्ट्स लगाऊं नहीं लगाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। ये इंसान बहुत ज्यादा मुझे दुविधा में नजर आ रहा है। दिमागी, देखो आपके पार्टनर एंजाइटी में तो हैं, लेकिन इनको अपने आप को हैप्पी रखना है। इनको लगता है मुझे नहीं फर्क पड़ता। एंजल प्लीज बताइए, क्या ये जो दिखावा कर रहे हैं ये सच है या फेक? आपके मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो ये जो खुश रहने का दिखावा कर रहे हैं वो कितना सच है और कितना झूठ है, प्लीज बताइए। ओके, ओके, एक मिनट। देखो एक चीज बोलूं, आपके पार्टनर, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि ये जो दिखावा कर रहे हैं वो झूठ है, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर अपनी लाइफ में एक जगह पे बहुत ज़्यादा स्टक हो गए थे। बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, किसी सिचुएशन में अपने आप को ट्रैप्ड पाना, या बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ डायरेक्शन में जा रहे थे आपके पार्टनर। उनको लग रहा था कि मतलब आपके बिना सर्वाइव करना तो बहुत मुश्किल हुआ है, या आपके बिना रहना मुश्किल हो रहा था इनको। तो इनकी जो सोच थी ना, इन्होंने अपना जितनी भी सोच है ना, वो इन्होंने अपनी सारा काम पे फोकस कर दिया, अपने आप को काम में झोंक दिया है। रीजन, ताकि आपकी तरफ इनका फोकस ना जाए, आपकी तरफ ध्यान ना जाए, आपसे ध्यान भटकाने के लिए ये ड्रामे क्रिएट किए जा रहे हैं, ठीक है। और ये अगर मैं बोलूं कि ये जो दिखा रहे हैं वो सच है, वो सच है, लेकिन उसी सच में ये खुद को धोखा दे रहे हैं। जैसे कि मान लो मैं हूं या आप हो, या आप दिखा ऐसे मतलब फोटो बॉडी पिक्चर्स लगा रहे हो, फोटो लगा रहे हो अपने इंस्टा पे, साथ में गाना ऐड कर रहे हो, कोई सॉन्ग अच्छा सा रोमांटिक सा, और आप दिखाने की, शो करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि आप खुशी हो। अगर आप सैड हो तभी रीडिंग देख रहे हो ना, अगर पार्टनर की वेट हो तभी रीडिंग देख। तो ये जो इंसान है ये अपने आप को ज़बरदस्ती काम में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा काम करते हुए नजर आ रहे हैं, हो सकता है ओवर टाइम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि इन आपको सोचना इनके लिए बहुत ज्यादा बर्डन क्रिएट करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है, बहुत ज्यादा एंजाइटी क्रिएट करता है। तो इनको यह है कि क्यों ना इससे बेहतर मुझे और लोगों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, जिससे इनका टाइम ही खाली ना बचे और जिसमें ये आपको सोचे। और ये जो भी अपनी एंजाइटी है, तकलीफ है, ये देखिए हाई प्रीस्टिस के साथ यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड है। ये इंसान अपनी जो एंजाइटी है, जो दिमागी सोच है, जो इनकी ओवर थिंकिंग है,
या जो इनकी लाइफ में लोग अगर इनको बहुत ज़्यादा नोच रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा मतलब कि धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, या जो लोगों का सच्चाइयाँ इनके सामने आ रही हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, वो सारा दर्द तकलीफ को छुपा रहे हैं। इनको लगता है वो छुपाना ही बेहतर है, ठीक है। लेकिन अगर ये दिखावा कर रहे हैं, हाँ ये सच है कि ये इंसान लोगों में इन्वॉल्व हो रहा है, ये सच है, लोगों के साथ लोगों के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर किसी की बर्थडे पार्टी आ रही है, कोई एंगेजमेंट आ रही है, कोई किसी का गेट टुगेदर आ रहा है, तो आपके पार्टनर बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए उसमें नजर आ रहे। क्यों? क्योंकि इनको अपने आप को फ्री नहीं छोड़ना, इनको अपने आप को खाली नहीं रहने देना, इनको कहीं ना कहीं भी अपने आप को बिजी रखना है, ताकि इनका ध्यान आपके ऊपर ना जाए, ना ये आपके बारे में सोचे, और ना इनको दिमागी प्रेशर हो। क्यों? क्योंकि सीरियसली बोलूं, आप इनको देते हो सुकून, और जब एक इंसान का सुकून खुद ही इंसान बर्बाद कर लेता है, तो उसके बाद फिर आपको पता ही है कि क्या होता है। अब मान लो हमको मूव ऑन होना है, तो हम किसी और इंसान का सहारा लेंगे, ठीक है, हमें या अपना फोकस कहीं और लगाएंगे। तो यहाँ पे मुझे वो चीज़ नज़र आ रही कि आपके जो पार्टनर है, ये इस टाइम जो भी दिखावा कर रहे हैं, जहाँ जो कर रहे हैं, चाहे वो दिखावा है, चाहे जो, लेकिन वो सच है। ये आगे बढ़ रहे हैं, ये अपनी खुशी को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको अपना जो एंजाइटी लेवल है, जो अपनी तकलीफ है, जो अपना पेन है, जो अपना बर्डन है, वो दिखाना नहीं है, वो शो नहीं करवाना, और इनको खुश रहना है। तो फेक बन के कर रहे हैं वो सब कुछ, ठीक है। चलो और देखते हैं। एंजल प्लीज़ और बताइए, और मेरे व्यूवर्स की सोच क्या है, मेरे व्यूवर्स की और सोच क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोचते हैं स्पेशली, प्लीज़ बताइए। स्पेशली मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोचते हैं, क्या वो आज भी मेरे व्यूवर्स को मिस करते हैं, याद करते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं? मुझे तो दिख रहा है कि कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान को ये लगता है कि कांटेक्ट करने के लिए इनको एफर्ट्स बहुत लगाने पड़ेंगे। 6 ऑफ सॉर्ड, टेम्पल्स, मैंने बोला था ना, ये इंसान खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अट्रैक्शन बहुत है, बहुत अट्रैक्शन है, और इसी वजह से ये इंसान आपसे दूरी बना रहा है, भाग रहा है। ये आपकी फीलिंग से, आपके इमोशन से भाग रहा है, क्योंकि आपकी जो केयर है, आपका जो नर्चर बिहेवियर है, आपका जिस तरह से इनको पैम्पर करना, आपकी जो सेंसुअलिटी है आपके अंदर, जो आपकी ब्यूटी है, जो आपका ब्यूटी एंड ब्रेन का कॉम्बिनेशन है, जिस तरह का आपका लाइफस्टाइल है, जिस तरह का आपका रहन सहन है, या जिस तरह का आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो, या जिस तरह से आप दिखते हो, आपकी कम्युनिकेशन है, जो चीज़ भी भैया आपके अंदर क्वालिटी है, वो इनको बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल देती है, जिसकी वजह से ये इंसान को वो सारी इंटेंसिटी, वो सारी चीज़ें बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल है। और कभी कभी तो आपके पार्टनर के दिमाग में ये भी आता है कि आपके अंदर जिस तरह का आपका ऑरा है, जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है, लोग आप में बहुत दिलचस्पी ले रहे होंगे, और अगर आप किसी और इंसान की तरफ बढ़ रहे हो इनके साथ रिश्ता ख़त्म करके, क्योंकि इनको लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है आपकी लाइफ में, और इनको ये है कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी के आगे किसी के साथ बढ़ रहे हो, तो आप उनके साथ कैसी बात कर रहे हो, आप उनके साथ कैसा, आपका उनके साथ वे ऑफ टॉकिंग है, वो इंसान किस तरह से आपके साथ बिहेव कर रहा है, क्या आपके दोनों के बीच में लवी डवी कनेक्शन हो चुका है, क्या आप दोनों के बीच में इंटीमेसी हो रही है, क्या आप दोनों सेक्सुअली एक दूसरे के करीब आ रहे हो, मतलब या आप दोनों के बीच में किस तरह का माहौल क्रिएट हो चुका है, क्या मेरा पार्टनर दूसरे को भी वैसे ही डील करता है जैसे मुझे किया करता था या किया करती थी, ठीक है, क्या वो उसको भी उतना ही प्यार दे रही है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें इनको तकलीफ़ दे रही है, वो सारी चीज़ें एंजाइटी में, डिप्रेशन में, रेस्टलेस में तब्दील हो रही है, और वो इनसे बर्दाश्त हो नहीं रहा। तो जो ये सोच है, उसी सोच में इन्होंने ये वाला जो फर्स्ट 3 कार्ड आए हैं, वो चीज़ें इन्होंने इसमें ऐड ऑन की है कि चलो मैं भी आगे बढ़ता हूँ, मैं भी लोगों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करता हूँ, मैं भी न्यू प्रपोजल एक्सेप्ट करूँ, मैं भी अपनी खुशियों का दायरा बढ़ाऊँ, ठीक है, मैं भी लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट रखूँ। तो ये रिवेंज तो नहीं बोलूँगी, लेकिन आपका जो ऑरा है, आपकी जो इंटेंसिटी है, उससे भागने का ये इंसान एक ज़रिया ढूंढ रहे हैं कि मुझे एक ज़रिया मिल गया है आगे बढ़ने का,
मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब इंसान, मान लो एक इंसान के साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही, नो कांटेक्ट काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, उसी दरमियान अगर हमारे साथ कोई और इंसान जुड़ जाता है तो हम वहाँ पे वक्त देना स्टार्ट कर देते हैं, हमारा वक्त वहाँ पे बीतने लगता है, धीरे धीरे फ्रेंड बन जाते हैं। तो क्या होता है, होता ये है कि फिर हम धीरे धीरे जो पुराना पास्ट का पर्सन है उसको दिमाग से वो निकलता जाता है, ठीक है, निकलता जाता है। क्यों? जरूरी नहीं कि हमने प्यार करना छोड़ दिया, प्यार करना नहीं छोड़ा, जिनसे जो रियल लव करते वो प्यार करना कभी नहीं छोड़ते, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि एज एक फ्रेंड जोन में हम किसी के साथ बात करते हैं तो चलो वहाँ पे टाइम अच्छा दुख सुख बांट लेता है इंसान, तो हमें थोड़ा सा जो पास्ट से हम हील हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इंसान वही चीज कर रहा है, या आप, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर वो चीज करने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करना, दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि इनको हीलिंग चाहिए, इनको आपकी जो आपका जो ऑरा है उससे डर लगता है, लेकिन इनको आपके ऊपर ट्रस्ट इशू नहीं है, सॉरी इनको ट्रस्ट इशू है आपके ऊपर, सॉरी इनको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है आपके पार्टनर, ठीक है। क्योंकि इनको पता क्यों आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, वो इसीलिए नहीं है, एक मिनट का इसमें ना पानी का घूंट पी लूं, मेरा गला सूख रहा है। ओके, देखो इनको ट्रस्ट इशू इसीलिए है आपसे क्योंकि आप इनको दिखाते होगे या इनको कभी शो करवाया होगा कि आप इस इंसान में बहुत इंटरेस्टेड हो, आप बहुत प्यार करते हो, आप इस इंसान के अलावा कभी किसी और के हो नहीं सकते, या आप जितने भी साल आए आप वेट कर लोगे, आपने कभी ना कभी इनको बताया होगा। लेकिन इनको ये लगता है कि जिस तरह की आप पर्सनैलिटी हो, जिस तरह का आपका बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह की आपकी कम्युनिकेशन है, जिस तरह की आपकी ब्यूटी एंड ब्रेन का कॉम्बिनेशन, जिस तरह से सॉरी, जिस तरह से आपके अंदर एक मिच्योरिटी है, जिस तरह से आप इतने ज़्यादा हॉट हो, जिस तरह से आपकी जो खूबसूरती है, जो ब्यूटी है, आप सिंगल कैसे रह सकते हो? नो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरा पार्टनर सिंगल रह ही नहीं सकता। जिस तरह से मेरा बंदा दिखता है इतना हॉट एंड इतना हैंडसम, या मेरी बंदी दिखती है इतनी गॉर्जियस, इतनी सेक्सी, मतलब कैसे हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई आ ही नहीं रहा, या अगर आ रहा है तो वो इतनी, तो मतलब साधु संत तो नहीं बन गई कि उसने दुनियादारी छोड़ दी है, या वो किसी को अप्रोच ही नहीं करती होगी, या उसका किसी में इंटरेस्ट ही नहीं बनता होगा, या वो मुझे वेट कर रही होगी, मेरे में ऐसा क्या खास है जो वो मेरा वेट करेगी। जिस तरह से मैंने उसके साथ बिहेव किया है, क्या लगता है कि वो मेरा वेट करेगी? वो तो आगे बढ़ चुकी होगी। तो आपके पार्टनर के अंदर जो सोच है ना, वो इनको दिन रात स्ट्रेस दे रही, और उसी स्ट्रेस के चलते ही ये इंसान ने एक डिसीजन लिया है। मैंने आपको बताया ना, ये स्टार्टिंग पे जो 3 कार्ड्स मैंने आपको बताए हैं, जो हाईलाइट ये हो चुके हैं, ये देखिए, मैं इन कार्ड्स को ऊपर ही कर देती हूँ, ये देखिए, ये आपके पार्टनर ने सोचा है कि फिर क्यों ना मैं आगे बढ़ूं, मैं भी खुशियों का हकदार हूँ, मुझे भी खुश रहने का हक है, मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करने का हक है, ठीक है। तो इनको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है इस टाइम, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा। चलिए और देखते हैं, एंजल प्लीज़ बताइए क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, चलिए देखते थर्ड पार्टी के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या जो भी मेरे व्यूवर्स है, अगर उनके जो पार्टनर है, उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, उनके साथ ये उन लोगों के लिए ये जो पार्ट होगा जो मैं अभी करने जा रही हूँ, उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा जिनको पता है कि हमारे पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है। ये वही लोग देखें, ये जो अब मैं करने जा रही हूँ रीडिंग अभी, उससे पहले वाले तो सभी देख सकते हैं, लेकिन जो थर्ड पार्टी वाला वही हिस्सा देखें जिनको पता है कि हाँ थर्ड पार्टी, वरना बिना वजह से भैया अपने ऊपर मत ले लेना कि ऐसे ही दिमाग में अजम्पशन पाल लो कि हाँ मेरे पार्टनर तो थर्ड पार्टी के साथ ये कर रहे हैं, अगर थर्ड पार्टी उनकी मदर है तो क्या कर रहे होंगे, थोड़ा सा सोच कर देखना, ठीक है। इसीलिए जनरल रीडिंग है। चलिए देखते हैं, एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। चलिए निकाल लेते हैं। ओ लो, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो इनकी फैमिली का कोई हिस्सा है थर्ड पार्टी, चाहे वो मैरिड है चाहे अनमैरिड है, लेकिन माइंड गेम बहुत खेले जा रहे हैं। आपके पार्टनर
जैसे थर्ड पार्टी को जैसे ना कहीं से आपके पार्टनर के बारे में कुछ पता चल रहा है, और बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी स्मार्ट हो चुकी है, और इनको लगता है थर्ड पार्टी को कि इनके नाक के नीचे कुछ चल रहा है, इन आपके पार्टनर जो है वो इनके साथ कुछ ना कुछ चीट कर रहे हैं, या इनको धोखा दे रहे हैं, या वो मतलब है तो मेरे साथ लेकिन उनका फोकस कहीं और है। और ये चीज़ थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा मुझे लॉयल्टी डिसलॉयल्टी का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है। उनको लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा झूठे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव इंसान है, दिखावा कुछ और करते हैं लेकिन इनकी असलियत कुछ और है। और एक चीज़ और बता दूं, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के बारे में कहीं ना कहीं से पता करवा रही है। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, चाहे वो इनका हस्बैंड है, चाहे वाइफ है, चाहे इनकी फैमिली है, या चाहे कोई और है, क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र बनाई जा रही है और देखा जा रहा है, पूरा किसी या कोई किसी के थ्रू पता करवाया जा रहा है कि आपके पार्टनर कहाँ पे जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या है, वो छोटी छोटी बात का पता करवाया जा रहा है, और वो चीज़ें इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ठीक। और जिस तरह से इन दोनों का बीच में माहौल लग रहा, मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा टाइम चलेगा, क्योंकि आपके पार्टनर थोड़ा सा स्नीकी बिहेवियर कर रहे हैं। या तो वो थर्ड पार्टी के बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं, बहुत चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिपकने की कोशिश कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी को वो चीज़ें हजम नहीं हो रही कि मतलब इतना आपके पार्टनर ओवर क्यों कर रहे हैं, इतना ओवर करने का मतलब क्या है। या हो सकता है ये इंसान कोई कस्में वादे कर रहा है, मुझे तुम्हारी कसम लगे, मुझे ये कसम लगे, तो आप थर्ड पार्टी जो है वो इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। उनको लगता है कि सडनली इनके जो पार्टनर है वो इनके प्रति इतने ज़्यादा पॉजेसिव, इतने ज़्यादा इनसिक्योर कैसे हो गए। ये इंसान तो ऐसा बिल्कुल था ही नहीं या थी ही नहीं, ये सडनली क्या हो गया। तो वो चीज़ें इनसे हजम नहीं हो रही थर्ड पार्टी से। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि दोनों के बीच में क्या चल रहा है भैया, दोनों के बीच में चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। ठीक है, चलिए एक्शन देखते हैं। एंजल प्लीज बताइए। चलो एक्शन बाद में देखूंगी, पहले आपका देखते हैं। आप फटाफट से अपने मन में एक सवाल सोच लीजिए, पायल नंबर 1 और पायल नंबर 2। ठीक है, चलिए, ये है हमारी पायल नंबर 1 और ये है हमारा पायल नंबर 2। आप दोनों में से कोई एक पायल चूज कर लीजिए और अपने मन में एक सवाल सोच लीजिए, पायल 1 पायल 2। आप एक सवाल आपको सोचना होगा अपने पार्टनर के रिलेटेड, जो भी आप जानना चाहते हो आप सोच लीजिए, और मैं आपको यस और नो में आंसर दूंगी कि उसका आंसर यस है या नो है। ठीक है, पायल 1 और पायल 2 आप अपना टाइम ले सकते हो। ठीक है, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपना टाइम लीजिए, और हम चेक करेंगे कि आपके जो पार्टनर है उनका आंसर क्या आएगा। ठीक है, पार्टनर के रिलेटेड जो भी जानना चाहते हो आप देख लीजिए। ठीक है, इस रीडिंग के रिगार्डिंग भी अगर आपको कुछ जानना है तो आप यस और नो में आंसर ले सकते हो, और या अदर कुछ पूछना चाहते हो, आपके मन में कोई सवाल है तो उसके लिए भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं पायल 1 पिक करने जा रही हूँ। आप फटाफट से यूनिवर्स का ध्यान कीजिए। ठीक है, पायल 1 पायल 2। चलिए पायल 1 देखते हैं। सबसे पहले तो पायल 1, आपने जो भी सवाल सोचा है अपने पार्टनर के रिलेटेड, जो भी आपने मन में, मुझे नहीं पता आपने क्या सोचा लेकिन उसका आंसर यस है। ठीक है, जो भी आपने सोचा है। अब देखते हैं पायल 2 वालों के लिए। पायल 2 वालों आपके लिए भी आंसर यस है। आपने पायल 1 पायल 2 आप दोनों ने जो भी अपने पार्टनर के बारे में सोचा है, जो सवाल किया है एंजल से, यूनिवर्स से, उसका आंसर यस है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं एक्शन। ये एक्शन क्या हो सकता है आपके पार्टनर का, उसके बाद हम चैनल मैसेज लेंगे। एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का क्या एक्शन हो सकता है। गाइज आज मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी हेडेक बहुत हो रही है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, लेकिन मुझे ये था कि ना होने से कुछ होना अच्छा है। ठीक है, तो चलो। वाओ, लवर, ये इंसान का कम्युनिकेशन आएगा आपको, और ये इंसान सच्ची बोलूं आपके प्रति बहुत एडिक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स दिख रही हैं। ये आपके साथ हार्मनी महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा बार बार आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं। और देखो ये इंसान, एक चीज़ बोलूं, ये इंसान इस रिश्ते में प्यार भी करता है लेकिन इनके अंदर एक डेविलिश एनर्जी भी है।
मतलब कि डेविलिश एनर्जी को मैं अगर मैं इलेबरेट करूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये इंसान आपके प्रति काफ़ी लोगों के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं कि जो आपके साथ सेक्सुअली जुड़ना चाहते हैं, मतलब इंटीमेसी के कारण आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, अपना कोई फ़ायदा आपसे कोई मतलब मुझे दिख रहा है। अब मुझे नहीं पता मुझे क्यों नज़र ये चीज़ आई है। और कुछ लोगों के यहाँ पे पार्टनर ऐसे हैं जो दिल से, रूह से आपके साथ जुड़े हुए हैं, सोल से कनेक्टेड है, ठीक है? वो किसी लस्ट की वजह से नहीं जुड़े, वो किसी मतलब से नहीं जुड़े, वो जेन्युइन आपको लव करते हैं, ठीक है? लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो एक दूसरे के प्रति, जैसे कि मान लो मुझे इन्फैक्चुएशन है, एक अट्रैक्शन है, मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी लगती है, यार मुझे उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगता है, या मुझे ये अच्छा लगता है, वो अच्छे की वजह से एक दूसरे के साथ उसको पाने की इच्छा जैसी होती है ना, कि यार कितनी हॉट दिख रही है, कितनी सेक्सी दिख रही है, तो वो एक पाने की इच्छा जो जागती है ना, यहाँ पे वो वाली है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइन लव करते हैं, जिनको आपके पार्टनर चाहे बाल उनके बिखरे हुए हैं, चाहे वो सुंदर दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, उन्होंने अच्छे कपड़े पहने नहीं पहने, और वो फिर भी उस इंसान को महसूस करते हैं अपने आसपास, और उनका ऑरा जो उनकी जो ब्यूटी उनको वो मतलब बिखरे बालों में भी सुंदर लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा से देख रहे हैं, रूह से देख रहे हैं, तो उनको वो इंसान जो है वो सबसे दुनिया का खूबसूरत इंसान लग रहा है, तो वो वहाँ यहाँ पे जेन्युइन वो लोग हैं। लेकिन कम्युनिकेशन आएगी, लेकिन ज़्यादातर लोग जो जुड़े हुए हैं वो अट्रैक्शन की वजह से है। या तो आपको अपने पार्टनर की तरफ बहुत अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा, मतलब हो सकता है आपके पार्टनर जो है वो बहुत अच्छी बॉडी है, अच्छी काफ़ी जिम विम करते हैं अगर लड़का है, अगर लड़की है तो हो सकता है कि काफ़ी मतलब स्मार्ट है, ग्लैमरस है, ये भी हो सकता है, ठीक है? तो मेल फीमेल दोनों के लिए, जेंडर के लिए मैं रीडिंग बता रही हूँ कि अगर ऐसा है तो आप अट्रैक्ट हो रहे हो, और वो अट्रैक्शन आपका पैशन में बदल रहा है, और आपको ये है कि मुझे ये इंसान चाहिए, इसका कम्युनिकेशन आ जाए, मैं रह नहीं पा रही। लेकिन जो जेन्युइन है कि भैया वो क्या है, वो इंसान मतलब 200 रुपया कमा रहा है, सुंदर है, ब्रांडेड कपड़े पहने नहीं पहने, क्या कर रहा है क्या नहीं, उसकी पॉकेट में है पैसा नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वहां पे क्या बोलूंगी, जेन्युइन, वो जेन्युइन लव है, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पार्टनर की कम्युनिकेशन एक्शन में मुझे दिख रही है, ठीक है ना? ओके, चलिए एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, उसके बाद चैनल मैसेज भी देते हैं। ओके, एंजल्स गाइडेंस, एंजल अगर गाइडेंस यहाँ पे देखें तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको सब पता है, अपनी सिचुएशन का सब पता है, अपने हालातों का सब पता है, आपको इस पार्टनर के बारे में पूरी जानकारी है, सब कुछ पता है आपको, आप बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपने अपनी बुद्धि को ना मतलब मैं क्या बोलूँ, फुलिस्ट बना रखा है। आप अपनी बुद्धि को, आपके अंदर की स्मार्टनेस को खत्म कर रखा है। आपको कुछ ऐसे, आप ना बिल्कुल बुद्धू बन चुके हो, बिल्कुल डफर बन चुके हो। आपको लगेगा कि दीदी बोल रही है, लेकिन यस ये सच है। आपने अपने आप को बिल्कुल ऐसे समझ रहे हो कि मतलब मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं है। भाई अगर मेरे अंदर क्वालिटी होती तो मेरा पार्टनर मेरे पास होता, ठीक है? लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि जब आपके ही पार्टनर ने आपको चुना था, यही इंसान ने आपके पीछे दौड़ लगाई थी, यही इंसान ने बार बार आपको अप्रोच किया था, यही इंसान आपको पाने के लिए पागल हो रहा था, ठीक है? आपको वो वक्त नहीं याद, आपके अंदर कुछ था तो यही इंसान आप मतलब पागलों की तरह आपके पीछे पड़ा, ठीक है? अगर आपके अंदर कुछ होता ही नहीं तो यही इंसान आपको अप्रोच ही नहीं करता, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो इंसान रियल होते हैं वो इंसान कभी सोल से नहीं टूटते, लेकिन जो इंसान टाइम पास वाले होते हैं उनको आज ये अच्छा लग रहा है, आज ये हॉट लग रही है, कल वो हॉट लगेगी, परसों वो सेक्सी लगेगी, ये हैंडसम लगेगा, वो लगेगा, तो वो उनका तो भैया कोई स्टैंड है ही नहीं, कोई स्टेबिलिटी है ही नहीं। उनका तो बस वो एक क्या है, बस खाया पिया हजम किया, उनका ये फंडा है, काम है। तो एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपके अंदर क्वालिटीज है, आपको पहचानने की जरूरत है, और अपने अंदर का जो फायर है, जो अग्रेशन है आपका, या जो भी आपके अंदर आप इंटेलिजेंट हो, आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर सब कुछ है, जैसे कि ये हाई प्रीस्टेस, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, ठीक है? आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज्यादा सहनशीलता वाले हो, आपके अंदर जो कुछ भी है उसको आप बाहर लाइए, उसको अच्छी चीजों में कन्वर्ट कीजिए, ना कि ओवर थिंकिंग में, स्ट्रेस में, या अपनी 10 गलतियां, या आपको अपने आप को ब्लेम करने लगो, अरे यार मुझे अपने पार्टनर को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वो चला गया ना, वो चली गई ना, मुझे यार सॉरी मांग लेनी चाहिए उससे,
काश शायद वो वापस आ जाए, यार मैंने ये गलती, आप तो अपनी गलतियों को ढूंढने में लगे हो, तो आप क्या करोगे फिर? तो ये आप गलत कर रहे हो, ठीक है? तो अपनी क्वालिटी को पहचानो भाई, जो भी हो आप। चलो अब एंजल्स मैसेज लेते हैं, एंजल मैसेज, सॉरी चैनल मैसेज। एक मिनट मैं इसको साइड पे करता हूँ। ओके, पहला कार्ड आया है, आई वॉन्ट यू टू ऑलवेज बी इन माई आर्म्स। ओ वाओ, आपके पार्टनर को लगता है कि आप हमेशा इनकी बाहों में होते हो। हेल्दी सेक्सुअलिटी, यस मैंने आपको बोला था ना, ये कुछ लोगों के पार्टनर है जो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ फिजिकली होना चाहते हैं। आई मिस एवरीथिंग अबाउट यू सो मच, ये इंसान आपकी हर चीज़ को मिस करता है। तुम मेरे दिमाग से निकल क्यों नहीं रही? भैया नहीं निकलेगी या नहीं निकलेगा। आई एम ईगो प्रॉब्लम। सरप्राइज, इनका कोई सरप्राइजली कोई कॉल मैसेज आ सकता है इन दी नियर फ्यूचर, बहुत जल्दी आएगा। पॉजिटिव, आप पॉजिटिव सोचिए प्लीज़, अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा। आई क्राई ओवरनाइट, हो सकता है आपके पार्टनर कल रात बहुत रोए हैं। मैरिज, अब मैरिज क्यों है? यू ब्लॉक्ड मी, इनको लगता है कि आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, इनको फील हो रहा है, अगर किया तो भैया इनको अनब्लॉक कर दो, इनका मैसेज आ सकता है। मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूँ, क्या करूँ? क्या बताएं भैया, सॉरी बोल रहे हैं आपसे। हिडन, इन्होंने कुछ छुपाया था आपसे, इन्होंने कुछ छुपाया है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था, हाई प्रीस्टिस की एनर्जी से नीचे मेरे ख्याल से कार्ड आया था, ये देखिए मैंने आपको बताया था ना, ये इंसान छुपा रहा है, ये अपनी तकलीफ को कोई चीज़ छुपा रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही बोल दिया था कि ये इंसान आपसे कुछ छुपा रहा है, अपनी फीलिंग, अपना दर्द, अपना पेन छुपा रहा है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे खुद बोल रहे हैं ना कि मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूँ। ये देखिए इन्होंने कुछ छुपाया था आपसे। रिलेशनशिप रिकवरी दिस मंथ, इस मंथ में हो सकता है काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप में ठीक हो जाएंगे। ट्रस्ट इशू, इनके ऊपर, इनको मैंने आपको बोला था ना, इनको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा। इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, आप मूव ऑन हो चुके हो, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। यू आर ऑलवेज इन माई थॉट्स, आप हमेशा इस इंसान के थॉट्स में रहते हो। चलिए लास्ट दो लेते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, यस थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी। और मैं नीचे जो मैंने थर्ड पार्टी का हमने पार्ट लिया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी कुछ भी बन नहीं रही। और ये जो बताने का मतलब है कि मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ थर्ड पार्टी के साथ ही, मैंने आपको बोला था ना कि थर्ड पार्टी के साथ इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा, दिक्कतें आ रही। डिवाइन लव, आप दोनों का डिवाइन लव है, या एवरीथिंग विल बी ओके। और आपको दिखावा मैंने क्या किया, बताया था आपको कि अपने आप को ये दिखा रहे हैं कि मैं, मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है, बिल्कुल शांत है, सब मजे से चल रहा है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। तो भैया अगर ये सब कुछ अच्छे में हो रहा है, तो यहाँ पे जो रोने धोने वाले कार्ड आए थे वो क्यों आए थे फिर? अपने आप को ये इंसान, मैंने आपको स्टार्टिंग पे जब रीडिंग में स्टार्ट करी थी, मैंने आपको बोला था ना कि अभी के लिए ये एनर्जी निकल रही है, लेकिन अभी ये इंसान जो आपको दिखा रहा है वो फेक है या रियल है, वो तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, रीडिंग तो पता चलेगा। अब रीडिंग जब आगे कंटिन्यू करी थी, आपको सब कुछ इनका जो भी था पर्दा फाश हो चुका है इनकी लाइफ का, ठीक है। और लास्ट पे देखो इस इंसान ने कितनी कहानियां आपको बताई है, ये देखो यहाँ पे डिवाइन लव है, थर्ड पार्टी है, ये अपनी फीलिंग आपको बता रहे हैं कि मेरी फीलिंग ये है, इनको ट्रस्ट भी नहीं हो रहा, ये देखिए ठीक करना है, लेकिन सब कुछ बोलने के बाद क्या बोल रहे हैं? एवरीथिंग विल बी ओके, मतलब कि अभी भी ये इंसान अपनी चीज़ों को छुपा ही रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक है, मेरी लाइफ में तो कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा, मेरी लाइफ तो बहुत ज़्यादा मज़े वाली चल रही है। लेकिन ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये आपसे डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये आपकी तरफ फोकस ना कर पाएँ, आपकी तरफ डिस्ट्रैक्ट ना हो पाएँ, आपकी तरफ ध्यान ना जाए, आपकी तरफ बिल्कुल भी, मतलब इनको एक पल भी आपकी याद ना आए, ठीक है। क्योंकि जब ये याद करते हैं तो दर्द होता है, पेन होता है, ओवर थिंकिंग करते हैं, अपनी गलतियाँ याद आने लगती हैं, तो फिर वो चीज़ें हैं वो इनको हिट करती हैं, ठीक है। तो इनको वो जब हिट करती हैं तो बहुत ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर डालती हैं, एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है, काम से ध्यान हट जाता है। तो ये सारी चीज़ों को सफाया करने के लिए ये इंसान ने क्या किया, लोगों का झुंड इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए गाइज रीडिंग यहीं पे क्लोज करते हैं। आपको रीडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, और तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो हमारी ऑफर रीडिंग चल रही है 500 में 3 सवाल, लेकिन ये ऑफर रीडिंग ये आपको वॉइस नोट पे मिलेगी, व्हाट्सअप वॉइस नोट पे रीडिंग मिलेगी,
कॉल पर रीडिंग नहीं होगी। अगर आप इस ऑफर का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आप हमारी टीम से बात कर लीजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है वो हमारे कॉन्टेक्ट में दिया हुआ है, हर वीडियो के ऊपर मेंशन है, आप हमें अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। और जितना आप मेरी शॉर्ट वीडियो को दे रहे हो, प्लीज़ बड़ी वीडियो को भी उतना प्यार दो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज के लिए, मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए, एंजल्स के साथ, रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे पास यही एक सोशल मीडिया है जहाँ से हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो उसको कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नैना की तरफ से आपको बहुत बहुत ढेर सारा प्यार। लव यू गाइस।